Good morning, students. This is Dr. Imran Khan, Associate Professor in Department of Psychology, DAV PG College, Siwan. This lecture is composed for PG 4th semester, Psychology PG 4th semester. Today we will discuss about clinical and community intervention paper 14. And the question is, what do you mean by psychotherapy and what are the goals of psychotherapy? उल्फबर्ग 1965 ने इसे इन शब्दों में डिफाइन किया है। साइकोथेरापी इज़ ए फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट फॉर प्रॉब्लम्स ऑफ एन इमोशनल नेचर in which a trained person deliberately establishes a professional relationship with a patient or client for the purpose of removing, modifying, or retarding the existing symptoms of mediating disturbed patterns of behavior and of promoting positive personality growth and development. हिंदी में इसे इस प्रकार समझा जा सकता है। मानसिक रूप से अस्वस्थ एवं सांवेगिक रूप से विक्षुब्ध व्यक्तियों की मनोवैज्ञानिक विधियों से उपचार करना मनोचिकित्सा कहलाता है। इसे नैदानिक हस्तक्षेप भी कहा जाता है क्योंकि इसमें नैदानिक मनोवैज्ञानिकों ने अपनी व्यावसायिक क्षमता का उपयोग करते हुए मानसिक रूप से या सांवेगिक रूप से विक्षुब्ध व्यक्तियों के व्यवहार को प्रभावित करने की कोशिश करता है। रॉटर 1967 ने इसे इन शब्दों में परिभाषित किया है। उनका मानना है कि मनोचिकित्सा मनोवैज्ञानिकों की एक सुनिश्चित क्रिया होती है जिसका उद्देश्य व्यक्तियों की ज़िंदगी में ऐसा परिवर्तन लाना होता है जो उसकी ज़िंदगी को भीतर से और अधिक खुशहाल तथा अधिक संरचनात्मक या दोनों ही बनाता है। नेक्सेल, बर्नस्टीन एंड मिल्च 1991 के अनुसार मनोचिकित्सा में कम से कम 2 सहभागी होते हैं जिसमें एक को मनोवैज्ञानिक समस्याओं से निपटने में विशेष प्रशिक्षण या सुविधा प्राप्त होती है और उसमें से एक समायोजन में समस्या का अनुभव करता है और वे दोनों समस्या को कम करने के लिए एक विशेष संबंध कायम करते हैं। मनोचिकित्सकीय संबंध एक पोषक परंतु उद्देश्यपूर्ण संबंध होता है जिसमें मनोवैज्ञानिक स्वरूप की कई विधियों का उपयोग क्लाइंट में बाधित परिवर्तन लाने के लिए किया जाता है। उपरोक्त परिभाषाओं का विश्लेषण करने पर स्पष्ट होता है कि मनोचिकित्सा में निहित निम्नलिखित 3 मौलिक तथ्यों पर प्रकाश डाला जाता है। पहला, सहभागी। मनोचिकित्सा में 2 सहभागी होते हैं। पहला सहभागी क्लाइंट या रोगी होता है तथा दूसरा सहभागी चिकित्सक होता है। दूसरा, चिकित्सीय संबंध। मनोचिकित्सा का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू चिकित्सक तथा क्लाइंट के बीच विकसित विशेष संबंध होता है। तीसरा, मनोचिकित्सा की प्रविधि मानसिक चिकित्सीय की कई प्रविधियाँ हैं। इसकी अपनी अपनी अलग अलग टेक्निक्स हैं।
और उन टेक्निक्स का पालन साइकोलॉजिस्ट या साइकोथेरापिस्ट समय समय पर करते हैं। जहाँ तक मनोचिकित्सा के लक्ष्य का प्रश्न है तो वो निम्नलिखित है: टू चेंज द maladaptive behavior of client, to develop interpersonal relationship, to reduce inner conflict and personal stress, to remove factors that maintain abnormalities, to help to make adjustment with realities, development of self-identity and self-insight, to facilitate the expression of emotion, to modify the cognitive structures, facilitation of decision making। अगर इसके विस्तार में जाया जाए तो वो इस प्रकार है: मनोचिकित्सा का समान उद्देश्य रोगी के संवेगात्मक समस्याओं एवं मानसिक तनाव को दूर करके उसमें सामर्थ्य, आत्मबोध, पर्याप्त परिपक्वता आदि विकसित करना होता है। इन समान उद्देश्यों के अलावा कुछ विशिष्ट लक्ष्य भी होते हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला, रोगी द्वारा सही कार्य करने की प्रेरणा को मजबूत करना। मनोचिकित्सा का समान उद्देश्य है कि रोगी अधिक वांछनीय ढंग से व्यवहार कर सके। इसके लिए सुझाव, अनुनय, सम्मोहन आदि तरकीबों का सहारा लेना। दूसरा, तीव्र भावों की अभिव्यक्ति करके सामवेगिक दबावों को कम करना। मनोचिकित्सा का एक उद्देश्य रोगी के भीतर छिपे भावों की अभिव्यक्ति करना होता है। इसके पीछे तर्क ये छिपा होता है कि जब रोगी अपने भीतर छिपे क्षुब्धता उत्पन्न करने वाले भावों की अभिव्यक्ति करता है तो इससे उसका सामवेगिक दबाव कम हो जाता है। साथ ही मानसिक बीमारी की गंभीरता भी कम हो जाती है। तीसरा, रोगी के अंतःशक्ति का वर्धन एवं विकास के लिए मुक्त करना। इस उद्देश्य के पीछे मनोचिकित्सा की मान्यता ये होती है कि व्यक्ति की जीवन एक निश्चित विकास रेखा के अनुरूप हमेशा बढ़ती है और जब उसके इस समान वर्धन में किसी प्रकार की अवरुद्धता आती है तो इससे स्नायु विकृति तथा अन्य मानसिक रोगों की उत्पत्ति होती है। चौथा, वांछित एवं अनुचित आदतों को परिवर्तन करना। मनोचिकित्सा का एक उद्देश्य ऐसी परिस्थिति को उत्पन्न करना होता है जिसमें रोगी के अवांछित, अनुचित एवं संकट उत्पन्न करने वाली आदतों का प्रतिस्थापन नहीं वांछित आदतों से किया जा सके। थैंक यू। अगर कोई सवाल है, क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी ऑन द व्हाट्सएप।